स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमा ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण पर एकदम सरल और शुद्ध भाषा में निबंध लिखवाऊंगी, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा, पूरा में पूरा नंबर लेकर आएंगे आप लोग। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो देखिए किस तरीके से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ब्लैक मोटे स्केच पेन का यूज़ करना है और पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डाल देनी है अपने कॉपी में। इसी तरीके से आप लोगों को रेड पेन का या ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है। उसके बाद इतना हेडिंग डालने के बाद आप एक रूपरेखा हेडिंग बनाएंगे। रूपरेखा के अंदर आप लोगों को कम से कम 5 से 6 हेडिंग को अच्छी तरीके से बनाना होगा। किस तरीके से आइए जानते हैं। पहला आप बनाएंगे प्रस्तावना। रूपरेखा के अंदर आप लोग पहला हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा हेडिंग बनाना है आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और इसी प्रकार तीसरा बनाना है कि पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव, और उसी प्रकार से आप लोगों को चौथा ही बना लेना है कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, और पांचवा में उपसंहार। इस तरीके से रूपरेखा में 5 हेडिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को बताई हूँ, जिससे आप लोग 5 हेडिंग अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आप लोगों का पूरा में पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से आप लोगों को मोटे काले पेन स्केच का यूज़ करके हेडिंग डालना होगा। उसके बाद उसके अंदर 5 हेडिंग इस तरीके से बनाना होगा। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इस प्रस्तावना के अंदर कितना आप लोगों को लिखना है, और पर्यावरण प्रदूषण के कारण आप लोगों को एक एक हेडिंग में कितने कितने पॉइंट डालकर लिखना है। मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बता के जाऊँगी। अब चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे। पहला काम करेंगे प्रस्तावना। यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग डाल देना है आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। उसके बाद आप लोग को स्टार्टिंग कैसे करना है कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, जल, भूमि और हरियाली से ही जीवन संभव है। आज औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और आधुनिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। यह मानव और प्रकृति दोनों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। इस तरीके से आप लोग इसके अंदर हेडिंग के अंदर लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर एकदम प्रसन्न हो कि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे, पूरा में पूरा नंबर दे दे। अब इसी प्रकार से आप लोगों को प्रस्तावना में इतना लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद इसी प्रकार से आप दूसरा हेडिंग अपना लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अब इसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखना है आप लोगों को। अब इसके अंदर कितना लिखना है आप लोगों को, अब किस तरीके से। अब यहाँ देखिए एकदम सरल भाषा में है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण वनों की कटाई, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों का प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग तथा जल स्रोतों में कचरा गंदगी डालना। और इसके आगे लिखेंगे कि इन कारणों से वायु, जल और मिट्टी सभी प्रदूषित हो रहे हैं। इस तरीके से लिखना है। और मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा हेडिंग इसी तरीके से लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव किस तरीके से लिखना है आप लोग मेरे साथ साथ याद भी करते चलिए, ताकि आप लोग के लिए सरल और शुद्ध बनेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखना किस तरीके से इसके अंदर कि प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियाँ फैल रही हैं। शुद्ध पेयजल की कमी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि तथा पशु पक्षियों और वनस्पतियों का जीवन संकट में पड़ गया है। इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य और भविष्य पर भी पड़ रहा है। इस तरीके से इस हेडिंग के अंदर लिख देना है इतना टॉपिक। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा रही हूँ उतना ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइएगा। आप लोगों को पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से चौथा हेडिंग डालना है कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। अब इसके अंदर आप लोगों को कितना लिखना है आइए जानते हैं किस तरीके से लिखना है। पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए।
जल और बिजली का बचत करनी चाहिए तथा कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ देखिए, और उसके आगे लिखेंगे आप, कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और जन जागरूकता से भी प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस तरीके से इसका उपाय और रोकथाम में आप लोगों को लिखना है। अब देखिए लास्ट हेडिंग यहाँ पर आप लोगों का है उपसंहार। इस तरीके से मोटे काले पेन स्केच का आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यूज करना है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से डालेंगे उपसंहार। उसके बाद आप लोग को लास्ट हेडिंग, आप लोग का ये लास्ट हेडिंग है, इसमें आप लोगों को पूरे निबंध का निचोड़ लिखना रहता है। आइए जानते हैं किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर लिखना है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। पर्यावरण का रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि हम आज से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कदम उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। उसके बाद आगे लिखना है कि इसीलिए हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए पर्यावरण का संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। इस तरीके से एकदम सरल भाषा में लिख देना है। अब देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप लोग इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और प्रसन्न हो कि आप लोगों का पूरा के पूरा नंबर आप लोगों को देकर जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने कितना सरल और शुद्ध भाषा में यहाँ पर लिखवाई हूँ। आप लोग मेरे साथ रिवीजन करते चलिए, आप लोगों का रिवीजन एकदम याद हो जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, जल, भूमि और हरियाली से ही जीवन संभव है। आज औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और आधुनिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी तरीके से क्या करना है, आप लोगों को लिख कर आना है एकदम सरल और शुद्ध भाषा में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।